साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पीयूष जी। बिहार की राजनीति की बात करें तो जो कांग्रेस है, लंबे समय से हम देखते हैं कि पिछले 30 साल से 3 दशक से वो जो है लालू यादव के सहारे राजनीति कर रही है। अब कांग्रेस को पहली बार लग रहा है कि जिस तरह से ऐन मौके पर उन्होंने ममता बनर्जी का साथ दिया, उनके प्रति बयान दिए और ये कहा इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक ही था, खत्म हो गया है, उससे झटका लगा उनको। अब वो अपनी पार्टी को मजबूत करने की सोच रहे हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन ऐसे में जो बयान दिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो लाभ पहुंचाएंगे कांग्रेस को? देखिए नवीन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस लगातार ये कोशिश अब कर रही है, क्योंकि अब पानी उनके गर्दन से ऊपर पहुंच चुका है और उनके संगठन हर राज्य में कमजोर होते चले गए। क्योंकि इसीलिए कि कांग्रेस जो है स्लम्बर में रही हमेशा से। वो दूसरे के जिस उन्होंने अलायंसेस किए तो रीजनल पार्टीज को इतनी ज़्यादा उन्होंने स्पेस दे दी अपना इनएक्टिव रहते हुए, और वो स्पेस उन्होंने जानबूझ के नहीं दी, खुद ही इनएक्टिव रहे हैं। कांग्रेस का संगठन खुद ही इनएक्टिव रहा है, चाहे बिहार में खासकर हम देख रहे हैं कि और ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं जिनके संबंध जो है कि वो आरजेडी के नेताओं से ज़्यादा करीब होते हैं। तो ये तमाम कमियां हम देखते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा किस तरह से संगठन कमज़ोर है, दिल्ली में भी कुछ समय तक रहा है कमज़ोर है, आज भी कमज़ोर है, लेकिन मजबूती वहाँ भी। अब देखिए जो चुनाव वहाँ दिल्ली के हो रहे हैं, वहाँ भी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि कांग्रेस इस तरह से लड़ेगी। पिछले 2 चुनाव उन्होंने इस तरह से नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार जिस शिद्दत के साथ कांग्रेस लड़ रही है, तो ये साफ साफ इस बात को के संकेत हैं कि कांग्रेस को अब लग रहा है कि बहुत हो चुका। अब हम ठीक है, अगर हम गठबंधन का एक जो दायित्व होता है उसका निर्वहन करना अच्छी बात है और हम कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस दायित्व को निभाते हुए हमारा ही जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में पड़ जाए, और ऐसा होता हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस बार कांग्रेस असर्ट कर रही है, हर जगह जो है कोशिश कर रही है खुद को खड़े करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो, और बीजेपी भी यही चाहती है, और बीजेपी कई रीजनल जो ताकतें हैं उनके माध्यम से भी कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस को अब ये जाके जो है ये चेतना उनकी जगी है कि अगर हम नहीं अपने पैरों पे खड़े होंगे मजबूती के साथ तो हम जो है मिट जाएंगे पूरी। लेकिन पंच, जिस तरह से जाति जनगणना का बयान दिया राहुल गांधी जी ने, वो तो सरकार में शामिल थी कांग्रेस समय, उसका क्रेडिट लेने के बजाय वो उसको खारिज कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए उन्होंने ये बात कही भी नहीं, ये बात सही है कि उनको मुझे लगता है कुछ जल्दबाजी में या कहिए कि उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया कि फर्जीवाड़ा बोल दिया उसको या फर्जी बोल दिया। यहाँ पे उनसे चूक हुई है और नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो भी उसी गठबंधन के हिस्से थे जब नीतीश सरकार ने ये जनगणना भी नहीं थी, ये तो एक सर्वेक्षण था, जाति सर्वेक्षण था जो उन्होंने करवाया था, और उस समय कांग्रेस को भी लगा था बड़ी अच्छी बात है, और राहुल गांधी ने ये कहा, स्वीकार किया, और ये कहा उन्होंने इस बात को कि हमारे और आरजेडी के दबाव में जो है नीतीश बाबू ने ये कदम उठाया था। और जो है लेकिन उन्होंने एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठाया कि आखिर उन्होंने ठीक है सर्वे किया ये, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, वो भागीदारी क्यों नहीं दी जा रही है, वो तो क्या इस बीच वो चले गए, उस रास्ता उनका बदल गया और रास्ते चले गए, भाजपा के रास्ते चले गए, तो उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो इस तरह का उन्होंने अब लगाया है एलिगेशन। मुझे लगता है कि देखिए चुनावी साल है ये, और चुनावी साल है इसलिए तरह के चुनावी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को मुझे लगता है ये तो कम से कम सोचना चाहिए था थोड़ा बहुत कि इस तरह का जो उसका आलोचना करते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को निश्चित रूप से, और वो बड़ा वो तार्किक भी होता। क्योंकि राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में कहीं भी जाते हैं तो वो भागीदारी की बात, जाति जनगणना की बात करते हैं और भागीदारी देने की बात करते हैं संख्या के हिसाब से। तो ये उनको कहना चाहिए था कि आखिर जो सर्वेक्षण कराया था नीतीश सरकार ने, तो वो उसके जो सामने आए उसके जो डेटा, उसके आधार पे आपने कदम क्या उठाए हैं, नौकरियों में आपने क्या कोई बढ़ाया है, आरक्षण कुछ किया है नहीं किया है। ये बात भी है कि कोर्ट ने एक बार रिजेक्ट किया था, लेकिन फिर कोर्ट ने जो है उसको आगे जो है कि ओके कर दिया उस चीज को। लेकिन अभी भी मामला वहीं, चूंकि बीजेपी भी सरकार में है तो कहीं ना कहीं दबाव वो नीतीश कुमार उसको महसूस कर रहे हैं।
तो इसीलिए इस तरह की बातें उठ रही है। राहुल गांधी पूरी तरीके से हमने देखा कि दिल्ली के बाद अब वो बिहार जो आज गए एक दिन के अपने दौरे पे, वो काफी वो आक्रामक रहे और संविधान को लेके, जातीय जनगणना को लेके। और उसी में मैं फिर कहूंगा कि अब उन्होंने जानबूझ के, मुझे लगता है कहा ही होगा, क्योंकि कोई भी नेता जो है कि से इस तरह की भूल होती नहीं है। बिल्कुल। वो उसके जो पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट होते हैं वो जानबूझ के ही दिए गए होते हैं। बिल्कुल। तो चूंकि इस समय नीतीश कुमार ओपोनेंट है, दूसरे गठबंधन में है, भाजपा गठबंधन में है, तो निश्चित रूप से अगले चुनाव जो होगा इस साल, उसमें वो उनके अगेंस्ट होंगे, उन्हीं के खिलाफ जो है कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज का जो महागठबंधन है वो चुनाव लड़ेगा। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनको देना था, उन्होंने दिया। और साथ ही ये कहा कि हमारा रिजॉल्व है कि हम इसको जो है आएंगे तो केंद्र में जब भी आएंगे तो हम इसको जो है लागू करेंगे।